मसीह यस्सु के बाबरकत और जलाल नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मैं आपका दोस्त आपका खादम मोसेस जूलियस, और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि खुदा ने हमें मुझे एक बार फिर मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की खिदमत को पेश कर सकूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मोइदीन का जो सा वो सीज़न स्टार्ट हो चुका है और खुदावन की जो मुकर्रर वक्त है वो आगे हैं, और मैं खुदावन का बेशुक्रगुजार हूं कि इस साल फिर खुदावन ने हमें मौका दिया कि हम उसके मुकर्रर वक्त को, जो खुदावन की मुकर्रर ईदें हैं जो प्रोफेटिक कैलेंडर्स के अंदर मौजूद है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ना सिर्फ नाज़रीन हम सेलिब्रेट करते हैं बल्कि आप लोगों को भी इनकरेज करते हैं कि आप लोग भी खुदावन की इन ईदों को सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये ना सिर्फ ईदें हैं, ये 7 ईदें नहीं है मेरे दोस्तों अजीज़ों, भाइयों और बहनों, ये 7 ईदें नहीं है बल्कि ये 7 नबूवतें हैं, जिसका जिक्र आपको अहबार की किताब के अंदर मिलेगा। सो जब आप अहबार की किताब के अंदर पढ़ेंगे, उसके 23 बाब के अंदर पढ़ेंगे, तो आपको अहबार 23 बाब के अंदर 7 ईदों का जिक्र मिलेगा। सो उनमें से जो सी है हमने जो सी 4 ईदें हैं वो सेलिब्रेट कर ली है। अगर आप नहीं पता कि कौन कौन सी ईद हम सेलिब्रेट कर चुके हैं या क्या क्या उन ईदों पे वाक़यात हुए थे, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं जो ईदों के हवाले से है। तो आपको पता चलेगा कि लास्ट जो हमने सेलिब्रेशन की थी वो शावूत की थी, जिसको यूनानी में पेंतिकोस्त बोलते हैं, इब्रानी में शावूत बोलते हैं, इसको हफ्तों की भी ईद बोलते हैं, और इसको रूल कुदस के नाज़ुल का भी दिन बोलते हैं। सो नाज़रीन, बड़े ही अफसोस के साथ ये एक बात कहनी पड़ती है कि हमारे मसीह लोग बहुत सारे जो से वो ईद पेंतिकोस्त को तो मनाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ईद पेंतिकोस्त से भी पहले 3 ईदें आती है और ईद पेंतिकोस्त के बाद भी 3 ईदें आती है। तो नाज़रीन, आज हम जो ईद पेंतिकोस्त के बाद 3 ईदें आती है उन पर बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यौम तरुआ के ऊपर है। सो एलन ली के लिए कि जो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है, आज हम उनसे खुदावन की जो 5वीं ईद है, ईद नसिंगो की ईद, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सो वी वेलकम टू यू ब्रदर एलन इन आवर लाइट टीवी स्टूडियो। Hag Sameach, Moses. Happy feast season. आप लोगों को तमाम को मोइदीन का सीजन मुबारक हो, मुकर्रर वक्त मुबारक हो। It's good to be with you. मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि आज मैं आप लोगों के साथ हूँ। Today we want to spend time talking about the Day of Trumpets, also known as Yom Teruah. आज हम नरसिंगो की ईद के बारे में बात करेंगे, जिसको अबरानी में यौम तरुआ बोलते हैं। And I want to begin in a passage that you wouldn't think has anything to do with the feast seasons of the Lord. क्योंकि जब भी आप इन ईदों के बारे में पढ़ते तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि ये ईदें खुदावन की ईदें हैं। Let's turn in our Bibles to Romans chapter 10. आए मेरे साथ निकाले जरा रोमियो का आम खात और उसका 10 बाब। In Romans chapter 10, the Apostle Paul is addressing believers about them coming into covenant relationship with Yahweh. और रोमियो के 10 बाब के अंदर जो सा पौलुस रसूल वो ईमानदारों के साथ बात करता है, और उन ईमानदारों के जिन्होंने उसके साथ अहद को बांधा है। And what I want to do is I want to focus in on verses 13, 14, and 15. So तो let's मेरे read. साथ आप देखेंगे 13, 14 और 15 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि जो कोई खुदावन का नाम लेगा नजात पाएगा, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं, और बगैर मुनादी करने वालों के लिए क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे ना जाए मुनादी क्यों कर करे। चुनाचे लिखा कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। Now, when we look at this passage, you'll notice that he says several different layers of thoughts. अगर आप इन 3 आयतों को पढ़े तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की तय जो सी वो मौजूद है। He begins by saying, how can anybody call on the name of the Lord if he hasn't already believed in him? अगर इसमें लिखा है कि अगर कोई खुदा का नाम लेगा क्या पाएगा, निजात पाएगा। And how shall they hear unless somebody preaches it to them? वो कैसे ईमान लाएगा जब तक किसी ने उस मुनादी ही नहीं की। And how shall they preach unless they're sent with the message? और कोई
किसी को तब तक कैसे बताएगा जब तक उसके पास कोई भेजा ही नहीं गया? Now look at the end of verse 15. That's very important. लेकिन इसकी जो 15 आयत है बहुत ही ज्यादा अहमियत का बायस है। He says, how beautiful are the feet that bring good news. और लिखा है क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। Now, you might say, okay, well, he must be talking about Christ and his death, burial, and resurrection. आप ये कहते होंगे कि ये तो बस लिखा है कि शायद इसमें लिखा है कि यीशु के मरने जी उठने के बारे, दफन और जी उठने के बारे में लिखा है। But Paul is talking about much more than that, लेकिन पौलुस रसूल इससे ज्यादा बात करता है, because he's quoting from the book of Nahum, chapter 1, verse 15. हम देखते हैं नहम्याह की किताब उसके पहले बाप और उसकी 15वीं आयत के अंदर देखते हैं। So let's turn in our Bibles to Nahum chapter 1 and let's look at verse 15. आए मेरे संग नहूम की किताब उसका पहला बाप और उसकी 15वीं आयत के अंदर देखते हैं। और देखो जो खुशखबरी लाता है करता है उसके पांव पहाड़ों पर है। आए यहूदा अपनी ईदें मना और अपनी नजराने अदा कर, क्योंकि फिर खबीस तेरे दरमियान से नहीं, वो साफ काट डाला गया है। You can read it in English, is that right? That is correct. Nahum chapter 1, verse 15, and he says, behold upon the mountains the feet of him that brings good tidings, that publishes peace. O Judah, keep your feasts. Perform your vows, for the wicked shall no more pass through it. He is utterly cut off. That is correct. Okay, thank you. Okay, now do you see in Romans chapter 10, verse 15, he's quoting from Nahum chapter 1, verse 15. आपने नोटिस किया कि जो यर्मिया जो जो रोमियो 10 बाप की 15 आयत है, असल में वो नाहूम की किताब और उसका पहला बाप और उसकी 15 आयत में से है। You see, the gospel is found in the 7 feasts of the Lord. क्योंकि याद रहे कि खुदावन की जो मुकर्रर ईदें हैं वो उसका जिक्र हमें नेद नामे के अंदर भी मिलता है। So let me just remind you of the entire gospel that's found in the 7 feasts. क्योंकि जितना भी खुशखबरी का पैगाम है वो तमाम का तमाम इन 7 ईदों के अंदर है। Passover is when Yeshua was crucified. क्योंकि फसह पर यीशु मसीह जो से वो कुर्बान होते हैं। Unleavened bread is when Yeshua was buried in the grave. और बेखमीर रोटियों वाले दिन वो कब्र में रखे जाते हैं। Yeshua is the first fruits from the dead. और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वाला पहले फल ठहरते हैं। तीसरी ईद ये है। 50 days later, we have Pentecost, the giving of the Holy Spirit. और ठीक उसके 50 दिन के बाद खुदावंद यीशु मसीह रूह कुदस को नाज़िल करते हैं। The first 4 feasts of the Lord have been fulfilled. और 7 ईदों में से जो 4 ईदें हैं वो पूरी हो चुकी हैं। The last 3 have not been fulfilled. लेकिन जो आखिरी 3 है वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। The one we are focusing on today is Yom Teruah. That's the 5th of God's appointed feasts. और आज का जो हमारा ध्यान है या कलाम है वो यौम तरुआ के ऊपर है। यौम तरुआ खुदावंद की मुकर्रर ईदों में से 5वीं ईद है। So there is trumpets, atonement, and Sukkot. और जो 3 आखिरी ईदें हैं वो नरसिंगों की ईद है, यौम कुफारा है और ईद क़याम है। The scripture speaks of Yom Teruah as the day when the shofar will blast and every ear will hear it. याद रहे कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब नरसिंगों की ईद होगी या नरसिंगों की जब ईद होगी तो क्या करेंगे, जोर से जिनसे वो नरसिंगे जो से वो फूंके जाएंगे और वो एक यादगारी का दिन होगा। The apostle Paul references this in 1 Thessalonians chapter 4. और पालूस रसूल इसके बारे में पहला थस्सलुनीके उसके 4 बाब के अंदर हम देखते तो वो यही बात करते हैं। आए मेरे साथ निकालें। And let's look at verses 16 and 17. आए उसकी 16वीं और 17वीं आयत के अंदर देखते हैं।
और वहां पे लिखा क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मरगा फरिश्ते की आवाज और खुदावन के नरसिंगे के साथ उतरेगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी होंगे वो उनके साथ बादलों पर उठे जाएंगे, ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावन का साथ रहें। This will be the day when the shofar blows and God will gather his people together. क्योंकि तब क्या होगा, जब नरसिंगा फूंका जाएगा तो खुदावंद अपने लोगों को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा चारों तरफ से। And you might say to yourself, well, wait a minute, Alan. Nobody knows when the Lord's coming back. आप कहेंगे एलन रुको, क्योंकि कोई नहीं जानता कि खुदावंद जो है वो कब आएंगे। When Yeshua was talking to his disciples in Matthew chapter 24, जब मसीह यस्सु ने अपने शागिर्दों के साथ बात की, और मत्ती की इंजील इसके 24 बाब के अंदर he did say, of that day, no man knows the day or the hour. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि ये कोई भी दिन नहीं जानता कि कब ऐसा कुछ होगा। But what does that mean? तो इसका क्या मतलब है? Does that mean that no man can know when the Lord's going to return? क्या खुदा ने कभी अपना राज ऐसे लोगों को से पोशीदा रखा कि जिसके बारे में बता ना सके कि वो कब आएगा? Or is he using a Hebrew expression that says that day is hidden to but it's going to be revealed to others? क्योंकि ये अब्रानी में ये कहा जाता है कि खुदा ने कुछ अपने दिन छुपा के रखे हैं ताकि वो किसी और पर वो जाहिर कर सके। He tells us that if I'm not watching, then that day will come like a thief in the night. अगर मैं उसको नहीं देख रहा तो ये दिन चोर के माने एक रात के दिन आ जाएगा वो। So we have to be watching. तो हमें देखते रहने की जरूरत है। But when should we be watching? I mean, should we be watching 365 days a year? क्या हमें इन तमाम 365 सालों तक ही उसको देखने की जरूरत है? Or should we be looking for the day of Yom Teruah when the Lord will descend from heaven with a shout and the voice of the archangel and the trumpet of God? और यहाँ फिर हमें उस दिन के इंतजार की जरूरत है कि खुदावन आएगा, अपने फरिश्तों के साथ आएगा और नरसिंगे जो से वो फूंके जाएंगे और बादलों पर हम उड़ के उसका इस्तकबाल करेंगे। This is the fifth part of the gospel. और याद रहे कि खुशखबरी का ये पांचवा हिस्सा जो है ये पांचवी ईद है। It's the fifth part of the good news from Romans chapter 10 verses 14 and 15. और यही खुशखबरी का पैगाम पौलुस रसूल रोमियो 10 बाब की 14 और 15 आयत में बयान करते हैं। Jesus died on Passover, he was buried on unleavened bread, and he was raised on first fruits. क्योंकि यीशु मसीह फसह पे कुर्बान हुए, बेखमीर रोटी वाले दिन कब्र में रखे गए और पहले फलों की ईद वाले दिन वो कब्र से जी उठे। 50 days later exactly, he sent the Holy Spirit at Pentecost. और उसके ठीक 50 दिन के बाद खुदावंद ने रूह कुदस को जो है वो नाज़िल किया। The next event on God's prophetic calendar is Yom Teruah, और trumpets. अगला जो सा नबूवती कैलेंडर के मुताबिक जो सा ईद है वो नरसिंगों की ईद है। When God will gather his people from the four corners of the world, the dead in Christ will rise first, then those who are alive and remain will be caught up in the clouds. और खुदावंद क्या करेगा, चारों तरफ से अपने लोगों को इकट्ठा करेगा, वो जो मसीह में मुंह है वो जी उठेंगे और हवा में उड़ के उसका इस्तकबाल करेंगे। And after that day, it's going to be, then he's going to separate the sheep from the goats. और फिर उस वक्त वो भेड़ों को और बकरियों को अलग अलग कर देगा। And we will talk about Yom Kippur in our next study. और फिर अगली स्टडी में हम योम कपूर के योम कुफारा के ऊपर सीखेंगे। But Yom Teruah is about the gathering of God's people on a day that most people won't be looking for it. क्योंकि योम तरुआ जो नरसिंगों का दिन है वो अपने लोगों को इकट्ठे करने का दिन है। But if we pay close attention to the good news message, then we will know when the day of trumpets is going to take place. क्योंकि याद रहे कि ये खुशखबरी का दिन भी इसीलिए है खुशखबरी का दिन क्योंकि खुदावन जो सब नरसिंगों की आवाज के साथ ईमानदारों को वो जो से इकट्ठे करेगा। And the purpose of this study is not to
give you all the answers, but to help you understand that this time of year is when the Lord will return. अभी की तो वीडियो वो इस हवाले से नहीं कि आपके तमाम जो से सवालों के जवाब दीजिए, लेकिन इस चीज के समझने की जरूरत ज्यादा है कि यीशु मसीह जब भी आएंगे वो नरसिंगों के साथ आएंगे। For instance, when you read the book of Revelation, you'll notice that everything takes place in the fall. और अगर आप मकाशवा की किताब को पढ़ें तो वहां पर लिखा कि हर एक जो सी ये वाकया था वो बहार के अंदर होंगे। Because in the spring, where we had Passover, unleavened bread, first fruit, and Pentecost, those have already been fulfilled. और खजा में जो सी है वो आपको पता है कि ईद फसा है, बेखमीर रोटियों की ईद है, और पहले फलों की ईद है, और पेंतिकॉस है जो कि पहले ही हो चुकी है। So Yom Teruah is the day when the Lord will return. Which year? I don't know, but he'll return on Yom Teruah. क्योंकि जो यौम तरुबा का दिन है वो बादशाह के दोबारा आने का दिन है। हम ये तो नहीं जानते कि वो कब आएगा, लेकिन ये जरूर जानते कि जब वो आएगा तो वो यौम तरुबा ही का दिन होगा, लेकिन वो किस साल आएगा ये किसी को भी नहीं पता। Every one of God's festivals, his appointed times, are mentioned in Genesis chapter 1, verse 14. और जितनी भी इन ईदों का जिक्र हमें मिल जाएगा पैदाइश की किताब उसके पहले बाब और उसकी 14वीं आयत के अंदर। And the most important word to remember is the word Moedim. और जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो इस बात को जानना जरूरी है जो 14वीं आयत के अंदर लिखा है, और मोइदीम के बारे में लिखा है। और खुदावन ने कहा कि फलक पर नैयर हो, दिन को रात से अलग करो, और निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हो। We tend to think that God put the sun and the moon and the stars up there for growing our vegetables and seasons of the year, but he put them in the sky for signs and for seasons, for Moedim. क्योंकि याद है कि खुदावन ने दिन और रात को इसलिए बनाया कि ताकि वो हमारे लिए सब्जियां, फल और खुराक जो से वो मुहैया कर सके, लेकिन आसमान पर जो उसने भी निशान है वो इसलिए बनाए ताकि वो जमानों और दिनों और बरसों में इम्तियाज रख सके। And though in Genesis 1:14 it does not mention all of God's appointed times, he's telling you with the appointed times that they will be for signs to point you in the right direction. याद रहे कि पैदाइश की किताब पहले बाब की 14 आयत के अंदर 7 ईदों का तो जिक्र नहीं है, लेकिन जिन निशानों का जिक्र है या जमानों का जिक्र है और या दिनों का जिक्र है या बरसों का जिक्र है, ये खुदावन के मुकर्रर वक़्त और मुकर्रर औकात के जिक्र के बारे में बात है। If the sun, the moon, and the stars are for signs, a sign points you in a certain direction. और याद रहे कि जो सूरज और चांद और सितारे हैं उनका जो डायरेक्शन है वो सिमत जो वो इस तरफ को लेके जाती है। When I fly into Pakistan, my pilot will get his coordinates and he will make the plane go in the direction of Pakistan. अगर मुझे पाकिस्तान आने का मौका मिले तो मैं जब जहाज पे बैठूंगा तो जो पायलट होगा तो वो जिस सिमत के अंदर, जिस डायरेक्शन के अंदर जहाज को चलाएगा, उसी डायरेक्शन को मैं फॉलो करता हुआ पायलट जो है वो मुझे पाकिस्तान लेकर आएगा। And when I get into Pakistan, then I will follow the signs to get to the light TV station. और फिर अगर मुझे लाइट टीवी स्टेशन पे आना है तो जो बोर्ड पे, साइन बोर्ड पे जो निशान होंगे, मुझे उनको देखते देखते ही मैं यहां तक पहुंच सकता हूं। The sign is not my destination, it only tells me where to go. लेकिन जो निशान, जो रास्ते में साइन बोर्ड्स नजर आएंगे जिसको देख देख के मुझे पता चलेगा कि मैंने किस सड़क पे जाना है, किस रास्ते पे जाना है, तो वो मेरी मंजिल मकसूद मेरी है कि मैं लाइट टीवी पे कैसे पहुंचूं। So the sun, the moon, and the stars are used as signs to point me to God's Moedim. और याद रहे कि ये सूरज, चांद और सितारे जो से हैं ये भी इसीलिए निशान के तौर पर दिखाई देते हैं ताकि मैं उसके मुकर्रर वक्त के बारे में जान सकूं, समझ सकूं। 3 of them take place in the spring and 3 of them take place in the fall. बाहर में ईदें आती हैं। So these appointed times are given to us in Leviticus chapter 23.
यही तमाम के तमाम जो मुकर्रर वक़्त है, इनका जिक्र हमें 23 बाब के अंदर मिल जाता है। Let's turn in our Bibles to Leviticus chapter 23. मेरे साथ निकाले अहबार की किताब, उसका 23 बाब, And let's look at verses 24 and 25. आए हम उसकी 24 और 25वीं आयत पे देखते हैं। और बनी इसराइल से कह के 7वें महीने की पहली तारीख को तुम्हारे लिए एक खास आराम का दिन हो, उसमें यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाएं और मुकद्दस मजमा हो, और तुम उस रोज कोई खादमाना काम ना करना और खुदावन के हजूर आतिशीन कुर्बानी गुजारना। When the Bible mentions the seventh month and the first day, it's not the same as our month of July. याद रहे कि खुदावन ने जो 7वें महीने की पहली तारीख को कहा, ये वो इंग्लिश कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर के जुलाई की डेट नहीं है, बल्कि खुदावन के कैलेंडर की डेट है। In scripture, the seventh month is always later in the fall in September and October. और जो 7वां महीना है वो हमेशा ही सितंबर अक्टूबर में जो सा वो बनता है, बाइबल मुकद्दस का 7वां महीना। So there's two calendars that I live my life by. मैं दो किस्म के कैलेंडर्स को अपनी जिंदगी के अंदर देखता हूँ। One of the calendars I run business by. I make appointments. I fly to different places based on one calendar. एक जो सा कैलेंडर है वो मेरे कारोबार में मदद करता है, मैंने कब कहीं पे जाना है, कब फ्लाई करना है और एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो इंग्लिश कैलेंडर या जिसे आप ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। But the biblical calendar, God's calendar, is how I know his prophetic calendar and when the events are going to take place. लेकिन दूसरा जो कैलेंडर है वो नबूवती कैलेंडर है, और वो खुदावन के मुकर्रर वक़्त के बारे में बात करता है, उसके मौइदीन के बारे में बात करता है, और वो ये बात करता है कि कब खुदावन की मुकर्रर ईद और खुदावन के त्यौहार जो उनसे है या वो हमारी जिंदगी के अंदर आएंगे। Yom Teruah has many different names. यौम तरुआ का जो सा मतलब है, नाम है, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है बाकियों से, It's called the Day of Shouting. क्योंकि इस दिन कहा गया कि तुम जोर से नरसिंगे को फूंकना, It's called चलाना, the day. It's called the Day of Trumpets. और क्योंकि ये नरसिंगों की यादगारी का दिन है, उस दिन नरसिंगे बजाना, शोर करना, It's the day when the king is coronated. क्योंकि उस दिन जो सा है वो तुम्हारा बादशाह जो सा है वो आ रहा है, It's the day of judgment. क्योंकि ये अदालत का दिन है, It's the day of resurrection. और क्योंकि ये दोबारा से एक मुर्दों में से जी उठने का दिन है, It's the day of remembrance. और ये दोबारा यादगारी का एक दिन है। And you say, wow, there's a lot to this day. और आप देखेंगे कि वाह कितना कुछ इस दिन के अंदर हुआ है। Yes, and you say, well, when I'm reading through my Bible, why doesn't it just say Day of Trumpets, Day of Trumpets, Day of Trumpets? क्योंकि जब आप बाइबल का दस पढ़ते तो हो सकता है आपको यही नजर नरसिंगों का दिन, नरसिंगों का दिन, नरसिंगों के दिन के बारे में आप शायद पढ़ रहे होंगे। Solomon said it's the glory of a king to conceal a matter, and it's the glory of kings to search it out. और सुलेमान बादशाह कहता है कि खुदावंद आ रहा है और अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, और वो उसकी तलाश में निकला हुआ है। But this isn't a mystery. It's all written for us in the Word of God. ये कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि ये खुदावंद के कलाम की बात है। Now, I want to take you to the only place in the Bible where Yom Teruah is described in detail. अगर आप बाइबल मुकद्दस के अंदर देखें तो यौम तुरुआ का बहुत ही ज्यादा गहराई में बताया गया है। Now we want to go to the book of Nehemiah. आए हम दोबारा से नाहूम की किताब के अंदर देखते हैं। Let's go to Nehemiah chapter 8. Let's read the first two verses and find out what day of the year we're dealing with. आए हम मेरे साथ निकालें नहमिया की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, और सब लोग यकतन होकर पानी फाटक के सामने के मैदान में इकट्ठे हुए, और उन्होंने अजरा फिकिया से अर्ज की कि मूसा की शरीयत की किताब को जिसका खुदावन ने इसराइल को हुक्म दिया था लाए, और 7वें महीने की पहली तारीख को अजरा काहिन तुरेत को जमात की के यानी मर्दों और औरतों और उन सब के सामने ले आया जो सुनकर समझ सकते थे। The Jewish people have been in Babylonian captivity for 70 years.
याद रहे कि यहूदी जो से थे वो बाबिल की असीरी में 70 साल तक रहे थे। They have now returned back to Jerusalem that's been completely destroyed. और वो दोबारा यरूशलेम में जाना चाहते थे जो बिल्कुल तबाह हो चुका था, खत्म हो चुका था। Over the past 52 days, they have been rebuilding the walls of Jerusalem. और उन्होंने कहा कि हमें 52 दिनों के अंदर जो है यरूशलेम की दोबारा के फसील को हम खड़ा कर देंगे। And now the walls are completely finished, and they find the Torah and they read from the scriptures. और फिर जब वो जो दीवार थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, उन्होंने फैसला किया कि तौरेत को लाया जाए और हम इसको पढ़ें और सुने और समझें और इस दीवार को हम दोबारा से जो है वो कैसे बहाल कर सकते हैं। Verse 2 tells us that it is the 7th month and the first day. That's the day of trumpets. That's आप Yom ये Teruah. देखें कि जो दूसरी आयत है उसके अंदर वाजिया जिक्र है 7वें महीने की पहली तारीख को, और जो 7वें महीने की पहली तारीख है वो यौम तरुआ का जिक्र हमें नहमिया की किताब के अंदर भी मिलता है। And what did they do on this day? और इस दिन ऐसा क्या हुआ था जिनको वो दोबारा से इनको पढ़ने की जरूरत थी। Let's read verse 3 and find out one of the things that they did on this और day. और आप तीसरी आयत को पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चला, और वो उसमें से पानी फाटक के सामने के मैदान में सुबह से दोपहर तक मर्दों और औरतों को और सबों के आगे जो समझ सकते थे पढ़ता रहा, और सब लोग शरीयत की किताब पर कान लगाए रहे। And while they were there, Ezra was reading from the book of the law to help the people know how they were supposed to live their lives. ओके, और जब अजरा ने किताब को खोला तो सब लोग जो से है वो खड़े हो गए इज्जत के एहतराम में। And if we read verse 6, we find out that Ezra blessed the people. और हम छठी आयत के अंदर देखते हैं कि फिर अजरा ने लोगों को बरकत दी। And then we jump down to verse 8. So they read everything in the book of the law. और फिर हम 8वीं आयत के अंदर देख रहे हैं, और उन्होंने उस किताब यानी खुदा की शरीयत में जो साफ आवाज से पढ़ा और फिर उसी के मायने बताए और उनको इबादत समझा दी। But when the people heard all the law, in verse 9, when Ezra gets done reading the law, the people start weeping. और जब 9वीं आयत के अंदर बताती है हमें कि जब अजरा ने उन लोगों को बताया, खुदा की शरीयत के बारे में बताया, तो 9वीं आयत हमें ये बयान करती है कि लोगों ने रोना और चलाना शुरू कर दिया। But Ezra says, no, 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 no. Stop weeping. This is not a day for weeping. क्योंकि फिर अजरा ने कहा कि रुक जाओ, ये जो सा दिन है ये रोने का और चलाने का और गम करने का नहीं है। He says, and so then I have to ask myself the question, why are they weeping? हमें अपने आप से सवाल करने की जरूरत है, क्यों उनको शरीयत की बात बताई और वो रोना शुरू हो गए। Have you ever done something wrong and then later on you found out, oops, I should have done it a different way, and you regret what you've done in the क्योंकि past? उनको अपनी गलती का और अपने गुनाह का जो सा था वो एहसास हो गया और फिर उन्होंने तौबा की और माफी मांगी, गिड़गिड़ाना शुरू किया, रोना शुरू किया, गम करना शुरू किया। They were weeping because they realized that they had failed their covenant partner over and over and over again. क्योंकि वो इस चीज में नाकाम हो चुके थे कि जो उन्होंने अहद अपने साथी के साथ यानी कि खुदावन के साथ किया था उसको उन्होंने बार बार तोड़ा। They were tears of regret. और फिर उनको इस चीज की गलती का एहसास जब हुआ, I'm sure you know, because I know what tears of regret are. मैं ये जानता हूं, आप ये जानते हैं कि जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है, But Ezra is saying that was the past. Now we're at Yom Teruah. और वो ये कहते थे कि ये गुजर चुका है, ये माजी की बात है, अब जो सा वो यौम तरुआ आ चुका है यानी कि नरसिंगों का दिन आ चुका है। Yes, all your walls came crumbling down and the city was destroyed, but now we've rebuilt the walls. और क्योंकि आप जानते हैं कि आपका शहर जो है वो तबाह हो चुका है, दीवारें जो से फसीले जो से तबाह हो चुके हैं, लेकिन अब वक्त है कि अब हम उसको दोबारा से बहाल कर सकते हैं।
Now we're recommitting our lives to the Torah, to the instructions of और God. हमें अपने अहद को दोबारा के साथ, तोरा के साथ, खुदावंद की शरीयत के साथ दोबारा से बहाल करने की जरूरत है। Because we remember back at Mount Sinai when we came into covenant relationship. तो फिर हमें याद करने की जरूरत है कि जो जो शवावोत पर हमने अहद बांधा था, यानी कि पेंतिकोस्त पर खुदावन से हमने अहद बांधा था, हमें उसको दोबारा से बहाल करने की जरूरत है। And we realized that we failed in our covenant responsibilities. और अब हमें याद करने की जरूरत है कि हम अपने माजी में जो हमने अहद को बांधा था, हम क्यों उसमें नाकाम हो गए। And we had to suffer the consequences for our bad decisions. और फिर हमें उसका नतायज भी मिले कि जो हमने अपनी जिंदगी में गलत फैसले किए। But we've repented and we've come back to God. और फिर हमने तौबा करनी और दोबारा खुदावन के पास जाना है। And now on this day of judgment, we're not weeping over our past, we're rejoicing that God has set us free. तो अभी हमें जो सा वो रोने चलाने की जरूरत है, बल्कि हमें खुशी और चलाने की इस बात की जरूरत है कि खुदावन ने हमारे जो से माजी के गलती खताओं का हमें माफ कर दिया है। Now read verse 10. आप जरा 10वीं आयत को पढ़ें। फिर उसने उनसे कहा कि आप जाओ और जो मोटा है खाओ और जो मीठा है पियो, और जिनके पास कुछ तैयार नहीं हो उसके पास भी भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे खुदावन के लिए मुकद्दस है, और तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावन की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। Do you see on this day, on Yom Teruah, क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि यौम तरुआ के बाद क्या खुदावन ने कहा कि तुम करो। this is a day of celebration and giving sweets क्योंकि to, ये सेलिब्रेशन का, ये त्योहार को मनाने का जो सा दिन है, and it's a matter of giving to the poor and blessing them and rejoicing in the Lord for all that He's given to क्योंकि us. ये जोन सा है खुशी का दिन है, शादमानी का दिन है, गरीबों के साथ एक दिन को मनाने का दिन है। And this day is the only verse in the Bible that says the joy of the Lord is our strength. क्योंकि यही आयत है जिसके बारे में जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, ये खुदावन का दिन जो सा वो खुशी और शादमानी का दिन है। To know that my sins are forgiven. क्योंकि आप ये जान चुके कि हमारे गुनाह जो उनसे वो माफ हो गए हैं। To be gathered together with the people of God. तो इसीलिए खुदावन ने कहा कि इनको इकट्ठा करो, इनको जमा करो। To know that we've rebuilt the ruins of our lives. We've क्योंकि rebuilt हमें दोबारा से अपनी जिंदगी के गिर्द जो सी फसील को दोबारा को खड़ा करना है, and how blessed our lives really are. और हमें ये याद है कि खुदा ने हमें कितना ज्यादा हमारी जिंदगी में हमें बरकत से नवाजा है। This day, Yom Teruah, is a joyful day. याद रहे कि यौम तरुआ जो सा बहुत ही शादमानी का दिन है, And the joy of the Lord is my strength. और खुदावन की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। Now, let me take you to Matthew chapter 25 as the last verses we'll look at today. आए मेरे साथ निकाले, आखिर में हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब। Many of you are familiar with the parable of the faithful servant. आप में से बहुत सारे इस वाकया से वाकिफ हैं, एक वफादार नौकर के बारे में। It's also known as the parable of the talents. और ये जो सा है तोड़ों का भी इसके अंदर तमसील है, इस बाब के अंदर। We know the story that Yeshua called his own servants together. और आपको याद होगा कि यीशु मसीह ने अपने उन शागिर्दों से ये बात कही। And he gave to one 5 talents, he gave another 2 talents, and he gave another 1 talent. और उसने बताया कि किसी के पास 1 तोड़ा था, किसी के पास 2 था, और किसी के पास 5 थे। And Yeshua said, I'm going to go away, but I want you to take what I've given to you and invest it, because one day I'm going to come back and give an account of what you've done. और उसने कहा कि मैं जाता हूं और कहीं दूर जा रहा हूं, तुम इनको क्या करना, लेन देन करना और इसको बढ़ाना। So
when midnight, not when midnight, when the Lord returns, he gathers his servants to give an account. और जब मालिक आया तो उसने अपने तमाम नौकरों को इकट्ठा किया। And so he talks with the first servant, and the first servant says, Master, I've got 5 talents, and I've increased it 5 talents more. और उसने अपने नौकर को बुलाया, सबसे पहले कहा कि देख मालिक, तूने मुझे 5 तोड़े दिए, मैं से कमाया, लेन देन किया, और मैंने 5 और कमाए। And look at how Yeshua responds to him in verse 21. और देखो कि यीशु मसीह ने कैसा जवाब उसको दिया है। और उसके मालिक ने उससे कहा कि आए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार है, इस मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। You've been faithful over a few things. I will make you ruler over much. Enter into the joy of the Lord. और याद रहे कि मालिक ने कहा क्योंकि तू थोड़े में दयानतदार रहा है, इसलिए मैं तुझे क्या करूंगा, अपनी खुशी के अंदर शामिल करेंगे, खुदावंद की शादमानी में मैं तुझे शामिल करूंगा। On this day of judgment, this individual who is found to be faithful, it's a joyful occasion. और आप ये देखें कि 5वें तोड़े का जो जिक्र है वो 5वीं ईद के साथ है, क्योंकि ये एक खुशी की शादमानी की जो सी वो दिन है। Then he talks to the man who has 2 talents, and he says, I've taken your 2 talents and I've doubled it, and here's 4 talents, here's 2 more. और फिर उसने उसके बाद दूसरे नौकर को बुलाया, उससे कहा कि देख तुमने 2 तोड़े दिए थे, मैं से लेन देन किया और 2 से मैंने एक 2 और बना लिया, देख अब मेरे पास 4 हैं। And look at what the Lord says in verse 23. और देखो कि यीशु मसीह से क्या कहा, उसने उसके मालिक ने उससे कहा कि आए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा और अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। You've been faithful over a few things. I will make you ruler over much. Enter into the joy of the Lord. और दोनों को उसने एक ही जवाब दिया, क्योंकि तू थोड़े में दयानतदार रहा, इसलिए तू आ जा और अपने मालिक की खुशी में शरीक हो जा। On this day of judgment, for those who are found faithful, it's a day of joy. और देखो क्योंकि तू इसलिए कि तू खुदावन की जो खुदावन की खुशी के दिन के साथ जो सा तू शामिल हो, ये खुदावन के साथ खुशी करने का दिन है। Then the Lord comes to the servant who only had 1 talent. और अब आप देखें कि उसने उसके साथ क्या किया जिसको उसने एक ही तोड़ा दिया था। And the servant says, Oh, master, I was afraid, so I went and hid it in the earth. And here you go. Here it is. It's all yours. और उसने कहा कि जिसको तूने एक तोड़ा दिया था उसके पास आकर कहने लगा, आए मालिक, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां नहीं बोता वहां से काटता है और जहां नहीं खेरता वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया, और देख जो तेरा है वो मौजूद है। Yeshua says, You are a wicked, lazy servant. और सुनो कि यीशु मसीह ने से क्या कहा कि आए शरीर और सुस्त नौकर, Bound him hand and foot and cast him into outer darkness, और फिर उसे अपने नौकर से कहा कि जाओ इसको बांधो और वहां पर इसको भेज दो जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, where there will be weeping and gnashing of teeth. There will be incredible regret. और वहां पर इसको कहा कि निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां पर ये रोएगा और फिर दांतों को भी पीसेगा। To the unfaithful servant, it क्योंकि won't be a day of joy, it'll be a day of sadness. क्योंकि तेरे लिए शादमानी का खुशी का दिन है, तेरे लिए अफसोस और गम का दिन है। You and I have a choice. We can either live our lives for God now and reproduce our lives and experience the joy of the Lord, अब मेरे or और आपके पास फैसला करने का मौका है कि क्या हम खुदावन के साथ उसके साथ खुशी में शरीक होना चाहते हैं, या हम गम में और गुमराह होकर या जहाँ अंधेरे में जाना चाहते हैं जहाँ पर रोना दांतों का पीसना है। ये मेरी और आपकी चॉइस है। or we can live our life unfaithfully, not duplicate our lives, and on that coming day on Yom Teruah, it's not going to be a day filled with joy.
अगर आप उसके साथ इस खुशी में शामिल नहीं होते, क्योंकि ये खुशी का दिन है, शादमानी का दिन है, उसके साथ उसके पनाहगाह में शामिल होने का दिन है, और अगर आप इस दिन में उसके साथ नहीं शामिल होंगे तो फिर आपके साथ भी वही होगा जो इस शरीर नौकर के साथ हुआ है। So why should you celebrate Yom Teruah? फिर आपको यौम तरुआ या नरसिंगों की ईद को बनाने की क्यों जरूरत है? Because it's a shadow of things to come. क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है। A shadow is something that represents something that is real and physical. और क्योंकि ये उन चीजों का साया है जो असल में है और जो मौजूद है। If I'm walking down a dark alley and there's just one street light, और अगर मैं अंधेरे में चलूंगा तो मेरा कोई भी साया नहीं होगा। and I see a shadow of a hand that's reaching up and it's got the shadow of a knife, I'm not just going to say, oh, that's just a shadow. अगर आपको कोई अंधेरे में के अंदर साया ऐसे नजर है जिसके हाथ में कोई चाकू है, तो आप देखेंगे ओहो कोई नहीं, ये तो एक शैडो है, ये तो एक साया है, उसने हाथ में चाकू पकड़ा और मुझे दीवार पे उसका अक्स नजर आ रहा है। I know that shadow represents something that's real. लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये जिसने हाथ में चाकू पकड़ा आपको मारा, वो सच में कोई है चीज। I'm either going to run really fast or I'm going to turn to where that shadow is coming from and beat that person up. और मैं क्या करूंगा कि जल्दी से जाऊंगा और उस शख्स को बचा लूंगा इससे पहले वो उसको मार डाले। All of God's feasts are shadows that are pointing out to something that's real. याद रहे कि खुदावन की जितनी भी ईदें हैं ये आने वाली चीजों का साया, और हर एक ईद के पीछे एक बहुत बड़ा खुदावन का मास्टर प्लान मौजूद है। They are the appointed times of God that have been established through the sun, the moon, and the और stars. याद रहे कि खुदावन ने अपने तमाम मुकर्रर वक़्त सूरज चांद सितारों से एक कर रखे हैं। September 23rd, 2025 is Yom Teruah. याद रहे कि इस साल 23 सितंबर 2025 को जोन से है यौम तरुआ आ रहा है, It's the day of the shofar. और ये नरसिंगों के दिन है, It's the day of trumpets. और ये नरसिंगे बजाने का वक्त है, It's the day of remembrance. और ये यादगारी का दिन है, It's the hidden day. और ये छुपा हुआ वो दिन है, It's the day of judgment. और ये अदालत का भी दिन है, It's the day of coronating the king. और ये बादशाह के दोबारा आने का भी वक्त है, It's the day of gathering his people together. और ये लोगों को इकट्ठा करने का भी वक्त है, It's the day of resurrection. और ये दोबारा से जी उठने का भी मौका है। The seventh month and the first day is Yom Teruah. और हर साल 7वें महीने की पहली तारीख को ही यौम तरुआ आता है। We will be celebrating this here in America. Will you be celebrating it in Pakistan? अगर हम अमेरिका में सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान में इसको सेलिब्रेट करें। I'm celebrating it because I'm anticipating the day when the Lord returns and gathers us together. क्योंकि मैं इसे सेलिब्रेट करता हूँ, ये मानता हूँ कि खुदावंद आएगा और अपने लोगों को जमा करेगा और उनको इकट्ठा करेगा। And he's told us that these feasts of the Lord are forever. और याद रहे कि खुदावंद की ईदें जो सी वो हमेशा रहेंगी और हर एक के लिए रहेंगी। They didn't go away when Jesus died on the cross. और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं होगा कि यीशु मसीह स्लीप पर जान दे और हमें अभी ईदों की जरूरत नहीं है। No, No, no. ऐसा बिल्कुल भी They नहीं went है। away with. They were ऐसा नहीं। actually strengthened through his death, burial, and resurrection. और याद रहे कि उसका मरना, जी उठना, उसका मरना, दफन होना, जी उठना, ये तमाम का तमाम ईदों के अंदर ही छुपा है। When people say to you, Hag Sameach, you'll say, Hag Sameach, happy जब लोग feasting. जब आपको लोग कहें हाँ समयाख, जिसका मतलब है हैप्पी फीस्ट, खुदावन की मुकर्रर ईदें आपको मुबारक हो, This is the season of our joy. क्योंकि ये हमारे लिए खुशी का खुशी का मौसम है, आ गया है। Amen and amen. आमेन आमेन, थैंक यू सो। नाज़रीन, अगर आप अभी भी नरसिंगों की ईद के बारे में कंफ्यूज हैं, कोई बात अगर आपको नहीं समझ लगी, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम आप कोशिश करेंगे, हम सब तो नहीं जानते लेकिन हम आपको कलाम मुकद्दस में से ज़रूर बताएंगे खुदावन की ईदें
खुदावंद के मुकर्रर वक्त कितने ज़रूरी हैं मेरी और आपकी ज़िंदगी में। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।